सामान्य ज्ञान सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज में हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 प्रश्नों के सेट 2 को। आज इसमें 80 प्रश्न है, 10 मिनट से कम का समय आपका लूंगा और आपका 80 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके के आपको सेट जो है सामान्य ज्ञान के 66 सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज में सेट नंबर 2 को। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीरा। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थाई सदस्य हैं? तो 5 हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हालैंड, नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्षों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना? तो दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो पेरिस, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़ग्राम, हरियाणा में है ये। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी है। माफ करिए, निम्न आ गया था वहाँ। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसने कहा है? लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध में मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत, माफ करिए दोस्तों, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस, यूनान से हुई है 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी मात्र है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो 1980 मॉस्को में आखिरी बार। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स
अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मलेश्वरी। बैक टू द वेड्स यानी कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया है? तो महर्षि दयानंद के द्वारा जो है बैक टू द वेददास का नारा दिया गया है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्याम लाल गुप्त पार्षद के द्वारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से यानी कि किडनी से। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनोको ताबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का है। अगला प्रश्न है, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ की गई थी। चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि शिक्षक दिवस किसके रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये 80 प्रश्न आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके के प्रश्न आपको जो है रोजाना रात 9 बजे मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।